One of the biggest battles in parenting क्या हो सकती है parents? I have counseled around 20,000 people worldwide and one of the most common battles जो parents मुझे बोलते हैं वो है battle around eating food. मैम मेरा बच्चा खाता ही नहीं है, मैम मैं स्क्रीन देती हूँ, मैं उसको खिलाती हूँ, मैं 1 घंटा उसके पीछे स्पून ले लेके घूमती हूँ, बट माई चाइल्ड जस्ट डज नॉट ईट. व्हाट टू डू मैम? कुछ भी सोल्यूशन दो, इट्स जस्ट नॉट वर्किंग आउट. So parents, let us understand child brain science around food because this video is really going to help you to make sure that your child eats food very happily, satisfied, and you're also happy, your child's tummy is also happy. Let's understand this in detail now. Before we jump into solutions, पहले हम समझते हैं कि why your बच्चा is refusing the food in the first place. सबसे बड़ा रीजन हो सकता है कंट्रोल. Children have very little control in their daily lives. For example, कितने बजे उठना है, क्या पहनना है, स्कूल जाना ही पड़ेगा, आज मिस क्यों नहीं कर सकता, खाना ही पड़ेगा, ये करना ही पड़ेगा, इतने बजे सोना ही पड़ेगा, आज टीवी बिल्कुल नहीं देख सकता. So basically kids don't have any scope जहाँ पे वो अपना कंट्रोल या अपना अथॉरिटी असर्ट कर सके. एंड देयर डेवलपिंग ब्रेन्स दे नीड अ लिटिल बिट ऑफ कंट्रोल. दे आर लुकिंग क्रेविंग फॉर ऑटोनॉमी जहाँ पे मैं अपने डिसीजंस खुद लूँ. एंड फूड बिकम्स अ वेरी ट्रिकी एरिया फॉर चिल्ड्रन दैट यहाँ पे मैं अपना कंट्रोल दिखा सकता हूँ. नंबर 2 एंड द बिगेस्ट रीजन कि मेरा बच्चा खाने के साथ में कनेक्शन बना ही नहीं पा रहा है इज बिकॉज ऑफ द स्क्रीन्स. लेट्स अंडरस्टैंड, जब मेरा बच्चा स्क्रीन देख रहा है एंड मम्मा बच्चे को फीड किए जा रही है, माई बच्चा इज नॉट एबल टू बिल्ड द कनेक्शन विद द फूड. बच्चे को ये क्यूज मिल ही नहीं रहे, व्हेन आई एम हंग्री, व्हेन आई एम फुल. मेरा बच्चा ये डिटर्मिन कर ही नहीं पा रहा है. एंड व्हेन माई बच्चा कैन नॉट डिसाइड ऑन हिज हंगर क्यूज, वो फूड के साथ में ना रिलेशनशिप बिल्ड कर पाया, ना उसको पता है मैं क्या खा रहा हूँ, टेक्सचर क्या है, टेस्ट क्या है, खाने से मेरे माउथ में जो सलाइवा प्रोड्यूस होता है व्हेन आई एम ईटिंग फूड वो भी नहीं हो रहा है. जस्ट रोबोटिकली मैकेनिकली बच्चा खाए जा रहा है. वो ओवर ईट कर लेगा. पेरेंट इज वेरी हैप्पी दैट मेरे बच्चे ने इतना सारा खा लिया, बट पेरेंट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो मिस आउट हो रहा है इज द रिलेशनशिप विद द फूड. जो बच्चा बना सकता है वो बना ही नहीं है. राइट? सो हमें स्क्रीन्स को निकालना पड़ेगा हमारे बच्चों के डेली लाइफ में से. रीजन नंबर 3 इज द इमोशनल एनवायरमेंट, इमोशनल एटमॉस्फियर एट द डाइनिंग टेबल. आप एकदम स्ट्रिक्ट हो, बच्चे को डांट रहे हो, बच्चे को एकदम स्ट्रिक्टली खाना पड़ रहा है ना, बच्चे के साथ सारा फैमिली एक साथ में मिलके खाए, हम बात करें, हम फूड एंजॉय करें, हम फूड को रेलिश करें. क्या ऐसा कभी हो सकता है दैट वी आर ट्रूली जस्ट एंजॉइंग आवर फूड रादर देन खाने के टाइम पे फोर्स फीडिंग हो रहा है, ये खा लो, इतना खा लो, मैं खिला दूँ, कितना टाइम हो गया. लेट योर चाइल्ड बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली डिनर रिचुअल एंड फैमिली डिनर्स हैव टू बी टुगेदर. फैमिली डिनर्स पे मम्मा पापा जितने फैमिली मेम्बर्स, एवरीबडी प्लीज कम टुगेदर, सिट टुगेदर, ईट टुगेदर. एंड ट्रस्ट मी पेरेंट्स, तब जाके जो एक फूड के साथ में रिश्ता बनेगा वो इतना ब्यूटीफुल रिश्ता बनेगा बच्चे का. बच्चे को सर्व करने दो, बच्चे को प्लेटिंग करने दो, ये सारे इज अ पार्ट ऑफ द फूड. सिर्फ खाना इज नॉट फूड. गेटिंग टू द टेबल, बच्चे को कभी ना कभी आप किचन में आप कंट्रीब्यूट करने दो इन स्टरिंग, इन फेक चॉपिंग, इन पुटिंग द वेजिटेबल्स आउट ऑफ द फ्रिज, वॉशिंग देम. बच्चे को ये सारा प्रोसेस में पार्ट लेने दो, तब जाके बच्चा फूड के साथ में एक्चुअल में रिलेशनशिप बिल्ड कर पाएगा. रीजन नंबर 4 इज पेरेंट्स के बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होते हैं. मीनिंग पेरेंट्स समझते हैं कि मैं जितना खाती हूँ 2 रोटी सब्जी, मेरा बच्चा भी उतना खाना चाहिए. अंडरस्टैंड, बच्चों का टमी इज मच स्मॉलर, इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू योर टमी. सो बच्चा नहीं खा पाता है जितना आप एक्सपेक्ट करते हो. लेट योर बच्चा ईट जितना वो खाना चाहता है. एंड खाना खाने के बाद में आप बार बार उनको स्नैक भी मत दो. कम खाया और थोड़ी देर के बाद भूख लगा तो उनको मत दो. नेक्स्ट डे बच्चा विल नो दैट ओ मैंने कल कम खाया था, मुझे भूख लगी थी एंड आई हैड टू स्लीप हंग्री, सो आज मैं थोड़ा ज़्यादा ही खा लेता हूँ.
बच्चे को अपना हंगर क्यूज, बच्चे को अपना रिलेशनशिप विद द फूड खुद डेवलप करने दो. एंड अगर आपके बच्चे को ऑलरेडी अभी आदत हो गई है टीवी देखते हुए खाने की, हम धीरे 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 वो कम करेंगे. बिकॉज बच्चे को फूड से जो डोपामिन मिलता है, लाइक रोटी सब्जी एंजॉय करके खा रहा है, वो सारा डोपामिन बच्चे को फिर कहाँ से मिलेगा? स्क्रीन से मिलेगा. और वो इतना अडिक्टिव हो जाएगा कि मेरे बच्चे को खाना बहुत बोरिंग, नॉर्मल ऐसी चीज लगेगी. दैट यार खाना इज सो बोरिंग. टीवी देखते देखते मैं जब खाता हूँ या मम्मा खिलाती है, तब मेरे ब्रेन में इतना सारा डोपामिन आ रहा है, इतना एक अडिक्टिव लूप बन रहा है, एंड आई वांट टू टेक माय डोपामिन फ्रॉम स्क्रीन एंड नॉट फ्रॉम फूड. जबकि हमें हमारे बच्चे का डोपामिन फूड में डाइवर्ट करना है. और इसके लिए कुछ सॉल्यूशंस मैं आपको दे सकती हूँ. नंबर 1 इज फिक्स मील टाइम्स रखो. ये टाइम पे खाना, सो उनका बॉडी क्लॉक भी सेट हो जाएगा कि उतने बजे उनको भूख लगेगी ही. सो हैव फिक्स मील टाइम्स एंड बीच बीच में नो स्नैकिंग, नो फ्रूट्स, नो पैकेट्स, चिप्स, नथिंग इन बिटवीन. रूल नंबर 2, नो स्क्रीन ड्यूरिंग मील्स. अगस्त्य को अगर स्क्रीन देखना होता है ना, आई टेल हिम एक्जी वी विल वॉच स्क्रीन ऑन सेम. घर पे रूल्स बहुत क्लियर होने चाहिए. स्क्रीन हम सैटरडे संडे यू आर अलाउड, बट व्हेन? आफ्टर योर मील. खाना खाते वक्त नहीं देख सकते, खाना खाने के बाद आप जरूर देख सकते हो. बिकॉज मील्स शुड बी अबाउट फैमिली कॉन्वर्जेशन. स्कूल में क्या हुआ, मेरी लाइफ में क्या हुआ, about laughing, about silly jokes, about talking something intellectual, about news, about world, about family, about our likings, about growing our bond as a family. नंबर 3, बच्चे को ना स्मॉल पोर्शन सर्व करो. एकदम बड़ा बड़ा प्लेट, बड़ा बड़ा बोल करोगे ना, वो बच्चे को बहुत ओवरवेलम कर देता है. सो डोंट डू दैट. डोंट फोर्स फीड. आपको लगता है मैं फोर्स फीड करूंगा, ये लास्ट मम्मा का, ये लास्ट पापा का, ये दादी का, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट. फोर्स फीडिंग टेम्पररीली वर्कआउट करेगा, बट लॉन्ग टर्म में क्या वो एक्चुअल में बच्चे के साथ में रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा है? नहीं कर रहा है. एंड लास्टली, ईट टुगेदर एज अ फैमिली. जब फैमिली साथ में खाता है ना, सबका एपेटाइट बढ़ता है, सबको खाने में मजा आता है. So eat together as a family, enjoy your everyday family meals, and this is not just to increase their appetite. This is to increase their bond and love with the family also. Parents, food should not become a battlefield between parents and your bachcha. Food should in fact connect the whole family together. It should bring the family together. The goal is to create healthy, relaxed relationship with food, and not to create anxiety around food. So if your child refuses to eat food sometimes, don't panic. Just trust the process. It is slow, it is messy, it is long-term, time-consuming. But you will reach there. अगर आपने ये वीडियो में मेंशन किए सारे principles follow किए, you will have a healthy eating habit with your child. So trust the process and go with the flow. And if you like this video, please like, share and subscribe, and please share it with a mom who you think may need this, because a lot of parents struggle with food around kids. Every week I make videos on child brain science and child psychology, which is related to child brain development. So please do like, share and subscribe, and keep coming back and keep commenting. If you have any queries, doubts, I will make sure that I personally answer all your queries in the comments. Thank you so much, parents.